जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम मैथ करा रहे हैं। मैथ में हमने दो टॉपिक क्लास करा दी हैं, पार्ट 2 पार्ट 1 और 3 टॉपिक हमने करा दिए हैं और आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम कराएंगे विभाजकता के नियम। जो टॉपिक हमने कराए हैं, जिसमें हमने कराया है, फर्स्ट टॉपिक कराया था स्थानीय मान एंड अंकित मान, और सेकंड हमने कराया था भाज्य अभाज्य संख्या, और थर्ड हमने कराया था इकाई अंक। और आज हम आपको कराएंगे टॉपिक नंबर 4। तो ये कराएंगे हम विभाजकता के नियम। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कराएंगे विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम में हम पहले कराएंगे 2 का नियम। फिर कराएंगे हम 4 का नियम। उसके बाद कराएंगे हम 8 का नियम। दो के नियम में ये है अंक के अंत में, जिसमें 2, 0, 4 संख्या के लास्ट अंक जो होता है, संख्या का जो भी लास्ट अंक होता है वो 2 से कट रहा हो, 0 हो या 2 हो, उसके अंत में 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से कटता है, तो वही 2 का विभाजक होता है। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, लास्ट में अंत में अंक जो हो, लास्ट का अंक वो सम हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो जैसे कि हम लेते हैं कोई संख्या, ये इसमें हमें बस यह देखना है कि इसमें लास्ट में 0 है, तो ये 2 का विभाजक नियम है। अब कोई संख्या लेते हैं, ये इसमें लास्ट में 9 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये इसका विभाजक नियम नहीं है। अब इसमें हमने देखा कि लास्ट में 4 है, तो ये 4 2 से कट जाएगा, तो इसका ये विभाजकता नियम है, विभाजकता नियम है। अब हम लेते हैं 4 में, संख्या के अंत में अंत संख्या के अंत के अंत में 2 अंक 4 से कट रहे हों, तो वो 4 का विभाजक नियम होगा। जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, अब हमें देखना है ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा, लास्ट के 2 अंक ही देखने हमें ये। तो ये 4 से कट रहा है, 4 से 16, तो ये इसका विभाजक नियम है। तो ये देखा हमने, तो 4 से नहीं कट रहा, तो इसका विभाजक नियम नहीं है। अब जैसे हमने लिया, और ये हमें लास्ट देखना है, ये भी 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, तो ये इसका विभाजक नियम है। उसके बाद हम चलते हैं 8 में चलते हैं हम। संख्या के अंत में संख्या के अंत के
3 अंक 8 से कट रहे हो, पूरा कट रहे हो, पूरा कट रहे हो, वही 8 का विभाजक नियम होता है। जैसे लेते हैं हम एग्जांपल 6935, तो इसको देखते हैं हम 8 से, तो ये 8 से नहीं कट रहा है, ये 3 अंक, तो ये 8 का विभाजक नियम नहीं है। अब लेते हैं हम अब इसको हम लेते हैं, इसको देखते हैं हम 8 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 छंग 48, 48 50 50 51, 8 छंग 48 और 8 चौक 32, तो ये 8 से पूरा कट रहा है, तो ये 8 का विभाजक नियम है। लास्ट के 3 अंक कट रहे हो 8 से पूरा, तो उसका विभाजक नियम होता है 4 में लास्ट के 2 कट रहे हो और 2 में लास्ट के अंक या तो सम हो, इवन नंबर हो, या 0 आ रहा हो, तो वो 2 का विभाजक नियम होता है। अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हम ये पूछ रहा है इस संख्या में क्या 2 विभाजक है, 2 से ये कट रही है, तो इसमें हमने देखा लास्ट में 2 है, तो ये 2 से कट रही है। अब लेते हैं 8 का, अब देखते हैं 8 से कट रही है नहीं कट रही है। लास्ट के 3 अंक, सॉरी विभाजित है, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो हमें लेने लास्ट के 3 अंक, 3 अंक को देखना है 8 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो हम देखेंगे इसको 8 चौक 32, 32 33 34 35 3, तो ये लास्ट में 32 हो गया, तो ये भी 8 से कट गया, तो ये 8 का विभाजक नियम है। उसके बाद 4 का देखते हैं एक संख्या, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो इसको देखते हैं हम लास्ट के 2 अंक, तो 2 अंक ये 4 से विभाजित है या नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये पूरा कट रहा है, तो यह संख्या 4 की से विभाजित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप।
हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट टाइप। आठ से विभाजित है, यह संख्या 8 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो हमने आपको बताया था 8 का जो विभाजित नियम होता है वो लास्ट के 3 अंक से होता है। जैसे कि हम ऑप्शन लेते हैं। चार, तो हम इसमें लेते हैं, पहले हम रखते हैं सबसे कम वाला 0 रखते हैं। पहले हम सबसे कम है 0 हम रखेंगे यहाँ पे। तो अब इसको हम करेंगे 8 सिंग 48, 49 50, 22, 22 नहीं कटेगा 8 से तो 0 नहीं होगा। उसके बाद हम लेते हैं 1 रखते हैं, 8 सिंग 48, 49 50 51, 3 32, 32 8 से कट जाएगा, यहाँ 32 आएगा तो x के स्थान पर 1 आएगा। तो हमें यही आंसर लगा देना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, तो x के स्थान पर 1 आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं 4 3 9 2 है, तो x के स्थान पर क्या होगा? तो x के स्थान पर सबसे कम क्या होगा? ऑप्शन लेते हैं, जैसे तो अब हम लेते हैं इन संख्या को 4 3 9 4 8 और x। हम देखते हैं सबसे छोटा क्या है, सबसे कम है वो है 0। 0 हम लेंगे तो ये 0 जैसे हम लेंगे तो ये चल जाएगा 8 सिंग 48 और 0 आया तो ये 0 से कट जाएगा, 0 कटी तो ये इससे 8 सिंग 48 तो 48 पूरा पूरा कट जाएगा इससे, और 8 सिंग 48 0 तो ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो 0 ही होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसी में हम लेते हैं कम की जगह अधिक क्या होगा। तो अब इसमें हम अधिक लेते हैं। इसमें कम पूछा तो कम तो इसने ये ले लिया, अगर कम पूछता है तो हमें जो सबसे पहले कम है वही लेनी है।
ऐसे कटने को ये 8 से भी कट रहा है, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है यहाँ सबसे कम, पहले पूछा था इसने सबसे कम, अब पूछ रहा है ये सबसे अधिक। तो हम इसको लेते हैं 3 9 4 8 x। अब x के स्थान पर क्या आएगा, तो x के स्थान पर यहाँ हमें देखना है सबसे ज्यादा संख्या ऑप्शन में क्या है, तो सबसे ज्यादा 8 है, तो हम 8 रखेंगे यहाँ पे। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से 48, 8 एकम 8। तो इसमें x के स्थान पर 8 आएगा, अधिक में x के स्थान पर 8 आएगा और कम में x के स्थान पर 0 आएगा। अब उसके बाद भी ये पूछता है अगर x के स्थान पर क्या आएगा, तो हम देखेंगे, मान लो हमने क्वेश्चन आ जाता है ऐसे 8। अब ऐसे पूछता है, यहाँ खाली ये होना चाहिए x के स्थान पर क्या होगा, तो x के, अब ये लेते हैं हम 4 3 9 4 8। अब हम देखते हैं सबसे कम संख्या क्या है, 0, तो हमने यहाँ 0 रखी, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो एक तो हो गया 0 x के स्थान पर। फिर हमने दूसरा लेंगे हम, उसके 0 के बाद 5 है, तो 5 हम रखेंगे 0 की जगह, इसके x की जगह 5 रखेंगे, तो ये हमारा नहीं कटेगा, तो इसमें 5 नहीं होगा हमारा। उसके बाद हम थर्ड चलते हैं 8 पे, तो 8 हम रखेंगे, तो 8 से भी पूरा पूरा कट रहा है ये, तो इसमें जो आंसर होगा वो 0 और 8 होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जो ऑप्शन 4 है ये लगा देंगे, 4 से भी कट रहा है और 0 से भी, तो इसका आंसर ये होगा डी। इसमें इस टाइप के 3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट क्या, इसी में लेते हैं, 2 का लेते हैं, 1 4 2 3 7 4 8 2 से विभाजित है, तो ए के स्थान पर क्या होगा। तो अब हम देखते हैं ए के स्थान पर क्या आएगा इस संख्या में। संख्या है 1 4 2 3 7 4 0, तो 0 नहीं ए। तो अब देखते हैं हम ए के स्थान पर क्या आएगा। हम ए के स्थान पर सबसे पहले रखते हैं 0, तो हमने 0 रखा, तो हमें पता है लास्ट का आखिर में 0 हो, सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित होता है, तो इसमें हमें ए के स्थान पर एक तो 0 आएगा। और फिर हम आगे देखते हैं, इसमें हमें देख लेना है कि इसमें 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमें इसलिए इसको भी देखना है। और इसमें ना तो ये इसने पूछा कम है या ज़्यादा है, तो उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। इसने पूछा है एक्स के ए के स्थान पर आएगा क्या, तो आगे हम देखते हैं। उसके बाद 1 है, तो हमने ए के स्थान पर 1 रखा, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो ये विषम संख्या है, तो ये नहीं कटेगी। उसके बाद हम देखते हैं 2 है, उसके बाद तो 2 रखते हैं हम, तो 2 भी पूरा पूरा कट रहा है इससे, तो इसमें ए के स्थान पर 0 और 2 आएगा, तो इसका यही आंसर होगा। अब मान लो अब ये पूछ रहा है x के स्थान पर अधिक क्या होगा, तो x के स्थान पर अधिक क्या होगा, हमें सबसे पहले देखना है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो हमें यहाँ 4 है, तो हमने यहाँ 4 रखा, तो 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो यहाँ a के स्थान पर 4 आएगा इसका आंसर अधिक में। अगर ये पूछता है अधिक की जगह कम क्या होगा, कम होगा, निम्न क्या होगा,
तो कम में हमें देखना है सबसे कम क्या है इसमें। तो हमने देखा सबसे कम इसमें 0 है, तो हमने यहाँ 0 रखा, तो 0 पूरा पूरा कट रहा है, 0 से पूरा कट जाता है 2, लास्ट में 0 हो तो वो 0 से पूरा पूरा कटता है। तो इसमें सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम a के स्थान पर 0 ही होगा, तो इसका आंसर 0 होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें इस टाइप के 3 क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद 4 के नियम पे चलते हैं हम। आशा है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद चलते हैं हम 4 पे। 4 के क्वेश्चन लेते हैं कुछ, जैसे कि 5 3 4 6 7 2 x 8, ये 4 से विभाजित है। विभाजित है तो x के स्थान पर कम क्या होगा। तो ऑप्शन लेते हैं। अब देखते हैं इसमें सबसे कम क्या होगा संख्या में। तो संख्या लेते हैं 5 3 4 6 7 2 x 8। अब हमने देखा कि 4 का जो नियम होता है वो लास्ट के 2 अंक होते हैं। हमें 2 अंक से अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वो 4 का विभाजित होगा, 4 का विभाजित। तो हमें देखना है ये लास्ट के 2 अंक है। अब इसमें इसने पूछा है कि x के स्थान पर सबसे कम क्या होगा, इसमें से सबसे कम x के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे कम इसमें 2 है, ठीक है। तो अब हम 2 रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम ये 4 से कट रहा है नहीं कट रहा। 4 3 24, 4 7 28, तो ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका जो आंसर होगा x के स्थान पर सबसे कम 2 ही होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं सबसे अधिक। तो सबसे अधिक में हम लेते हैं फिर 5 3 4 6 7 2 x 8। अब हम सबसे अधिक लेते हैं, सबसे अधिक इसमें 8 है, तो 8 हम रखते हैं x के स्थान पर। तो 8 को देखते हैं हम, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा कट रहा है, तो x के स्थान पर 8 आएगा, अधिक आएगा, सबसे अधिक 8, ये इसका आंसर होगा। अगर इसमें पूछता है ना अधिक ना कम, कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ ये पूछता है x के स्थान पर क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं x के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं 4 8। अब इसमें हम लेते हैं x के स्थान पर क्या होगा। हमने देखा 5 3 4 6, वैसे तो हमने ये सॉल्व भी कर लिया ना। x के स्थान पर यहाँ इसने 2 आ रखा है। अब हम देखते हैं ये 4 से कट रहा है नहीं कट रहा, क्योंकि इसमें हमें ये तो पता चल गया 8 से तो कट रहा है ये वाला, लेकिन 4 से कट रहा नहीं कट रहा, क्योंकि ये भी सम है। तो हम देखते हैं इस संख्या में 8 3 4 6 7 2 x 8। अब देखते हैं हम उसके बाद 8 का हमें पता है कि ये कट रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद 3 है, तो 3 से नहीं कटेगा। हम देखते हैं 4 से कट रहा नहीं कट रहा, तो 4 से देखेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 4 से भी पूरा पूरा कट रहा है, तो x के स्थान पर 4 भी आएगा, 8 भी आएगा और 4 भी। तो इसका आंसर होगा ये दोनों डी होगा इसका आंसर। 4 से भी कट रहा, 8 से भी। तो ये तो हो गए 2 4 8 के विभाजक नियम।
उसके बाद चलते हैं हम 3 के, 9 के और 6 के विभाजक नियम पर। उसके बाद 6। ठीक है दोस्तों, तो 3 में हम लेते हैं संख्या, यदि संख्या का योग 3 से पूरा कट रहा हो जैसे हम लेते हैं 3, 5, 6, 9, 2। अब हम देखते हैं ये 3 से पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा। 3 से ये कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी ये कट गया, 5 और 2 7, तो ये नहीं कट रहा। ऐसे भी देख सकते हैं। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं दूसरा 3, 6, 5, 9, 2। अब हम ऐसे भी जोड़ के भी पूरा योग करके भी देख सकते हैं। योग करके देखेंगे तो हमें थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया था वो शॉर्ट पड़ेगा, उससे टाइम हमारा बचेगा। अब हम देखते हैं इसको, जैसे कि 9, 10, 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25। तो ये 3 पूरा नहीं कटेगा। 25 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 का विभाजित नियम नहीं है। अब हम देखते हैं 6, 7, 9, 2। ये 3 से पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखते हैं हम इसे जोड़ के 9, 10, 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 ये आपका हुआ 21 और 6 27। तो ये 3 से पूरा कट रहा है 27, तो ये इससे कट जाएगा। अब इससे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इसे हम जोड़ेंगे तो अब हम ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 3 तिया 9 कट गया, और ये दोनों जोड़े हमने, ये 9 हो गया, तो ये भी पूरा कट गया। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अब उसके बाद हमें देखना है 9 का विभाजक नियम। तो 9 का भी सेम ऐसा ही है। यदि संख्या का योग 9 से कट रहा हो, पूरा कट रहा हो, या कैसे भी ऐसे हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, हम इसी संख्या को जैसे लेते हैं 3, 6, 5, 9, 2। तो अब हम इसको देखते हैं 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। पहले हम इसका योग करके देखते हैं। तो हम योग करेंगे इसका 5 9 11, 11 5 17, सॉरी 11 और 5 16, 16 और 6 आपका 22, 22 और 3 25, 25 ये नहीं कटेगा 9 से भी। अब कोई और संख्या लेते हैं 5 2 2 2 9 6। हम देखते हैं अब ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम इसका पहले योग करके देखते हैं। योग करेंगे तो इसका आएगा 9 10 11 12 13, 13 5 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27। अब हमें और शॉर्ट करना है, या हम 9 को ही खत्म कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट करने के लिए 9 को ही खत्म कर दें। तो 9 को खत्म करेंगे तो 9 कट गया 9 से, उसके बाद 3 और 6 कट गया 9 से, 6 3 9 9 9 कट गया। उसके बाद यहाँ हमने देखा 2 2 4 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, तो ये भी पूरा कट गया। तो हम ऐसे भी शॉर्ट में काट सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 6 के नियम पर। तो 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है कि 6 3 और 2 दोनों से कट रहा हो। तो अब हम देखते हैं, यदि संख्या 3 और 2 से विभाजित हो,
3 और 2 से विभाजित, मतलब जैसे कि 2 का विभाजक नियम आपको पता है, लास्ट में जो भी सम संख्या होगी और 0 होगी तो वो 2 से कटेगी। और 3 का विभाजक नियम हमने अभी कराया था, जो 3 से पूरा पूरा कट रहा हो या 3 का योग करके पूरा जो संख्या है उसका पूरा प्लस करके पूरा जोड़ के वो 3 से कट रही हो। तो अब हम देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं। 3 2 5 4 3। अब हम देखते हैं ये 6 से कट रहा है पूरा पूरा या नहीं कट रहा। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि इसमें दो लास्ट में कोई सम नहीं है, 3 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, हमें पता चल गया। तो हमने इसका यहीं खत्म कर देना, जब ये 2 से नहीं कट रहा तो ये 6 का विभाजित नियम नहीं है। उसके बाद हम कोई संख्या लेते हैं, 3 2 9 2। अब हम देखते हैं ये 3, ये तो हमें पता चल गया कि ये 2 से पूरा पूरा कट रहा है, लास्ट में इसका अंक में 2 है, सम है, तो ये 2 से कट जाएगा। हम देखते हैं ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 से हमने 3 काट लिया, 3 काट लिया, 3 3 9 काट लिया, लेकिन ये 5 और 2 7, तो ये 3 से नहीं कट रहा। अब आगे हम कोई संख्या लेते हैं, ये भी नहीं कट रहा 3 से। हम देखते हैं ये 3 से 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, यानी कि 6 का विभाजक है नहीं क्या। ये हमें पता चल गया 2 से तो ये कट रहा है, क्योंकि इसके अंत में 2 है, सम संख्या है, और 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 से तो कट रहा है। ये तो हमें एक कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी 3 है, 3 है, तो 3 को देखते हैं हम, 3 को पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा। 3 का जो कटना है वो जैसे कि पूरे का ऐड करके और उसे हमें इससे काटना होता है, भाग देना होता है कि पूरा पूरा कट रहा है नहीं कट रहा। लेकिन हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, तो सॉर्ट से हमने 3 से 3 को भी खत्म कर सकते हैं हम। 3 को 3 से खत्म करा, 3 खत्म हो गया, 9 3 27, सॉरी 3 9 27, सॉरी 3 3 9, 9 से 9 पूरा कट गया। अब हम देखते हैं इन तीनों का योग करके ये कटेगा नहीं कटेगा। 5 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ये भी नहीं कट रहा। चलो हम एक और लेते हैं। अब हम देखते हैं ये 6 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो कंडीशन एक तो सॉल्व होगी कि 2 से तो कट रहा है, तो ये तो कट रहा है। अब हम देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 खत्म कर लिया हमने, यहाँ से 3 खत्म कर लिया, यहाँ से 3 खत्म कर लिया। अब इनको ऐड करते हैं, 5 2 सॉरी 2 2 4, 4 और 5 9, तो ये पूरा पूरा सॉल्व हो गया। तो ये इसमें हमारी दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है, 3 भी सॉल्व हो रही है, 2 भी सॉल्व हो रही है, तो ये 6 से कटेगा। 6 का विभाजक नियम का ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये 3 से विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन लेते हैं। अब हम देखते हैं इसमें
3 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या आएगा, 7 3 और x के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें देखना है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है। अगर कुछ भी नहीं पूछा, इसने पूछा है कि स्थान पर क्या आएगा, तो हमें सबसे पहले छोटी लेनी है। अगर कम पूछेगा तो भी हमें सबसे पहले छोटी लेनी है। अगर पूछता अधिक तो हमें सबसे पहले अधिक वाली लेनी है। तो इसमें सबसे छोटी है 1। तो हम देखते हैं ये 1 से पूरा 1 रखने पर पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 3 से हमने काट दिया, 3 काट दिया, 3 से 9 भी कट गया, और 3 से 3 कट गया, और उसके बाद हमने 7 और 1 8 8 काटा, तो ये नहीं कटेगा। देखिए जैसे 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया। उसके बाद हमने यहाँ 7 x के स्थान पर 1 रखा, 7 और 1 8 8 3 से नहीं कटेगा, तो ये 1 तो है नहीं इसमें। x के स्थान पर हम 1 तो नहीं रखेंगे। और देखते हैं हम, उसके बाद 1 के बाद 2 आता है, 3 9 7 3 x। तो उसके बाद 3 के स्थान पर हम देखते हैं x के स्थान पर हमने 2 रखा। तो हम देखते हैं 3 से 3 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 7 और 2 9, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो 2 से तो ये कट रहा है। उसके बाद हमें यहाँ 2 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमें इस पे भी ध्यान देना और उधर भी ध्यान देना है हमें कि उसने कुछ कम ज्यादा नहीं पूछा। तो उसके बाद हम देखते हैं दोबारा, 2 से पूरा पूरा कट रहा है। अब हम देखते हैं 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ये। हमने यहाँ x के स्थान पर 6 रखा, तो हम देखेंगे 3 से 3 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, और 6 तो नहीं कट रहा है ये। 6 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो 6 नहीं आएगा इसके स्थान पर। तो इसका जो आंसर होगा वो 2 ही होगा, x के स्थान पर 2 ही आएगा। अब हम लेते हैं x के स्थान पर कम क्या होगा। तो हम कम लेते हैं, अब हम लेते हैं कम क्या होगा। 3973x। x के स्थान पर सबसे कम क्या लें हम, सबसे कम लेंगे हम 1। 1 रखने पे हमें पता है 1 से नहीं कट रहा है ये। 3 से 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 7 और 1 8 नहीं कटेगा। उसके बाद हम 0 रखते हैं, तो 0 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। 7 ही होगा, तो 7 नहीं कटेगा। उसके बाद आएगा 5। 1 से भी नहीं कट रहा, 0 से भी नहीं कट रहा। उसके बाद हम लेते हैं इससे बड़ा 5 है, तो 5 हम रखते हैं x के स्थान पर। तो हम देखते हैं 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 9 से 3 से 9 कट गया। उसके बाद 7 और 5 होते हैं 12, तो 12 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो x के स्थान पर आएगा 5। तो इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कम की जगह अगर अधिक होता है, तो अधिक में देखते हैं हम क्या। हम अधिक देखते हैं, 3973x। अगर ये x से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या होगा सबसे अधिक। तो हम सबसे अधिक देखते हैं, इसमें 9 है सबसे अधिक, तो हम x के स्थान पर 9 रखते हैं। हमने 9 रखा। अब हम देखते हैं 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया। अब बचा इसमें 7, तो 7 से तो कटाएंगे नहीं, हम 7 और 9 को फिर ऐड करते हैं। 7 और 9 16, 16 नहीं कटेगा 3 से। तो हम उसके बाद देखते हैं 9 से नहीं कट रहा। उसके बाद हम आए 8, 8 को रखते हैं हम। 8 को रखते हैं तो हम देखते हैं 3 से 3 कट गया, 9 भी कट गया, 3 भी कट गया। अब 7 और 8 होते हैं 15। 15 3 से पूरा पूरा कट रहा, 5 या 15, तो x के स्थान पर आएगा 8 अधिक में। ये होगी 3 की कंडीशन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं 9 की कंडीशन में।
तो इसने पूछा है 9, ये पूरी पूरी 9 से कट रही है, पूरी संख्या विभाजित है, तो x के स्थान पर क्या आएगा? तो लेते हैं हम 9, 2, 7, 3, 6 x। हमने देखा कि 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 3 और 1 6, पूरा पूरा कट गया, 3 6, और 7 और 2 9, 9 से 9 ये पूरा कट गया। अब हमें देखना है x के स्थान पर हमें क्या लेना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 0 है, 0 रख के देखा हमने, 0 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद हमने रखा 7, 2 रखा, 2 भी नहीं कटेगा 9 से। उसके बाद हमने 7 रखा तो 7 भी नहीं कटेगा 9 से। उसके बाद हमने देखा 9 भी है, तो ये तीनों तो कटेंगे ही नहीं, कंडीशन फेल है। हम रखते हैं 9, 9 कट जाएगा पूरा पूरा 9 से, तो इसमें जो आएगा x के स्थान पर वो 9 आएगा। तो उसके बाद हम रखते हैं नेक्स्ट, 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अधिक क्या होगा। तो हम अधिक में रखते हैं आपका क्वेश्चन ही चेंज। हम देखते हैं इसमें, इस संख्या में ये 9 से विभाजित है पूरी पूरी, तो इसमें x के स्थान पर सबसे अधिक क्या होगा, इनमें से अधिक क्या होगा? 9 7 9 3 x 6। अब हमने इनको काटा, 9 से 9 कट गया, 9 कट गया, और 6 और 3 7, 6 और 3 9, ये दोनों कट गए। अब हमें देखना है ऐसी कौन सी संख्या है इसमें अधिक जो 9 से कट जाए। तो अधिक सबसे 9 है, तो हमने 9 रखी। तो हमने देखा कि 9 तो कट जाएगी, लेकिन इसमें 7 भी है, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये नहीं कटेगी, क्योंकि 16 हो जाएगी, 16 9 से नहीं कटती। उसके बाद 9 तो कट नहीं रही। उसके बाद हम आते हैं 4 पे, हम 4 रखते हैं, तो 7 और 4 11 होते हैं, तो ये भी नहीं कटेगी, 11 भी नहीं कटती 9 से। उसके बाद हम आए 2, तो उसके बाद 2 रखते हैं। हमने देखा 7 और 2 9 होते हैं, तो ये x के स्थान पर 7 और 2 9, 9 पूरा पूरा कट जाएगा, तो x के स्थान पर आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे x के स्थान पर 2 आएगा, इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। उसके बाद हम लेते हैं कम। कम में हम देखते हैं अब हम देखते हैं कम में क्या होगा। इसमें संख्या है 9 7 9 3 x 6। ये संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित है, लेकिन इसमें दे रखा है कि x के स्थान पर क्या होगा अगर हम इसे पूरी पूरी 9 से विभाजित करेंगे, और वो भी सबसे, इनमें से सबसे कम संख्या कौन सी है जो हम यहाँ रखने पर 9 से विभाजित कर सकें। तो हमने देखा सबसे कम इसमें 3 है, तो पहले हम 3 को ही लेंगे। ये जो विभाजकता के नियम के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल से ही सॉल्व होते हैं। अब हम इसमें 3 रख के देखते हैं। हम देखते हैं ये 9 से कट रहा है पूरा पूरा, यानी 9 से 9 चला गया, 9 से 9 चला गया, 3 और 6 9 हो गया, 7 और 3 10 हुए, तो 3 9 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 जो है 10 हुआ, 10 नहीं कटेगा 9 से, तो ये कंडीशन फेल है। 9 7 9 3 x 6। उसके बाद हम आए 5, तो 5 हम रखते हैं x के स्थान पर, 9 कट गया, 9 कट गया, 6 और 3 कट गया, 7 और 5 हमारा हुआ ये 12। 12 3 से तो कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, लेकिन ये 9 से नहीं कटेगा, तो इसमें ये कंडीशन फेल हो रही है।
तो 5 भी नहीं कटेगा। अब इसके स्थान पर हम देखते हैं 8 रख के 9793x6। अब 8 रख के देखते हैं, तो 8 को हम काटते हैं, 9 चला गया, 9 चला गया, 6 और 3 9 से चला गया, और इसमें ऑप्शनल हम रखते हैं, ये 8 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये 9 से नहीं कटेगा। हम 9 की जगह कोई ऑप्शनल रखते हैं, गलत रख दिया है। इसकी जगह हम रख लेते हैं 11 रख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें उसके बाद क्या आया, 11 रख के देखते हैं हम इसको, तो 9793x6 11 रख के देखते हैं, तो हमने 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, 7 और 11 आपका 18 हो गया, 18 9 से कट गया, तो ये संख्या इसमें जो आएगा x के स्थान पर 11 आएगा। वो यहाँ थोड़ा ऑप्शनल गलत हो गया, वो क्वेश्चन अभी बनाया था ऐसे ही हैंड टू हैंड, तो अब ये इसमें अगर 11 ऑप्शन आता है तो 11 होगा। अगर ऐसी कंडीशन जैसे पहले कंडीशन बनी थी ऐसे एग्जाम में आती है, तो या तो वो जो भी एग्जाम में कंडीशन बननी होगी वो क्वेश्चन जो है उसका नंबर मिलेगा, या फिर क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा उसमें। तो ऐसे उसके बाद हम चलते हैं 6 के नियम पे। यहाँ से कट गया, उसके बाद हम लिखते हैं ये संख्या 6 से विभाजित है पूरी, तो x के स्थान पर क्या होगा। ऑप्शन लेते हैं हम, जैसे कि 2 5 4 0 डी आ गया आपका 1 और 4। हम देखते हैं इसमें x के स्थान पर क्या आएगा। इसमें पूछ रहा है क्या आएगा, इसमें कुछ भी 2 संख्या भी आ सकती हैं, तो हम इसको रखते हैं 3 6 9 x 2। हमने ये देखा कि इसमें 6 की जो कंडीशन होती है वो होती है 3 और 2 से पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए। 2 का मतलब 2 से विभाजित को आपने मैंने पहले ही बताया था, लास्ट का आखिरी सम होना चाहिए, 2 से कट रहा हो, ये जैसे 2 4 6 8 या फिर 0 आना चाहिए, तो वो जो होती है वो 2 से कटती है। अब 3 के विभाजक नियम ये था कि 3 से पूरी संख्या कट रही हो या 3 खत्म ही हो रहा हो पूरा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें कंडीशन पता चली 2 की कंडीशन ये है कि ये 2 से पूरी संख्या कटेगी, लेकिन हमें x के स्थान पर ऐसा क्या रखना है ये पूरी कटे। तो हमने देखा, हमें ये तो देखना ही नहीं, हमें पता चल गया 2 से तो ये कंडीशन पास होगी, कोई भी कंडीशन रखें, 3 से देखनी है हमें इसमें
तो हम इसमें रखते हैं सबसे पहले 0। हम 0 रख के देखते हैं ये 3 से कटेगी नहीं कटेगी। 3 से ये 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, लेकिन 2 और 0 हम 2 3 से नहीं कटेगा, तो इसमें 0 कंडीशन नहीं बनेगी। उसके बाद 3 6 9। अब हम देखते हैं x के स्थान पर 1 रख के हम देखते हैं, तो ये 3 से कंडीशन कट हो गई, 3 से भी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 और 1 3, ये 3 से पूरा खत्म हो गया। तो इसमें एक कंडीशन पास हो गई कि 1 तो 3 से कट रहा है, तो ये तो सही है। अब हम इसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसमें ये भी पूछ रहा है कि और भी हो सकते हैं, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं पूछा, तो और भी हम देख सकते हैं सॉल्व करके। x2। अब हम देखते हैं इसमें 4 रख के, x के स्थान पर 4 रखा, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 4 और 2 6, 6 भी पूरा कट रहा है 3 से, तो इसमें 4 कंडीशन भी पास, 4 का भी पास हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। तो ये 1 से भी कटेगा और 4 से भी तो पूरा कटेगा। अब आगे हम नेक्स्ट लेते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं अधिक। हम लेते हैं 3 6 9 x2। अब हम देखते हैं x के स्थान पर ऐसा कौन सी बड़ी संख्या इसमें से रखी जाए कि ये पूरी हुई 6 से विभाजित हो। तो 6 की कंडीशन 2 और 3 है, 3 2, तो पता चल गया 2 से तो ये विभाजित है, क्योंकि लास्ट में 2 है, सम है, तो 2 से तो ये विभाजित है। लेकिन हम देखते हैं 3 से कंडीशन पास हो रही है नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 5 है, हम 5 रख के देखते हैं। तो हमने देखा 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 5 और 2 7, 7 3 से कटेगा नहीं, तो 5 वाली कंडीशन इसमें फेल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद हमने देखा उससे 5 से नीचे जाएंगे हम, तो उसके बाद आएगा अधिक संख्या 4। तो हमने 4 रख के देखी, 3 कंडीशन पास हो गई, 6 हो गए, 9 कट गया पूरा, और 6 4 और 2 6, तो इसमें 6 से 3 कट गया, तो इसमें x के स्थान पर अधिक जो संख्या आएगी वो 4 आएगी, 5 नहीं आएगी, 4 आएगी, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद हम चलते हैं, अधिक की जगह हम लेते हैं कम। कम आएगा, निम्न आएगा, निम्न क्या होगा, तो हम निम्न लेके चलते हैं, संख्या लेते हैं हम, ऑप्शनल यही रहने देते हैं, इनमें से आंसर आ जाएगा 3 6 9 x2। 6 से विभाजित है पूरा, तो x के स्थान पर क्या आएगा, कंडीशन 3 और 2 को पास करना है। अब 2 की कंडीशन तो इसने पास कर रखी है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं हमें। अब 3 की कंडीशन हमें देखनी है पास करके होगी कि नहीं। 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, सबसे कम इसमें है 0, हम 0 रखेंगे, तो 0 से हमारी कंडीशन पास नहीं हो रही, 0 तो हमें रखना ही नहीं है। हम उसके बाद रखते हैं, 0 के बाद आता है कम संख्या, वो 1। हम 1 रख के देखते हैं, तो 1 पास होगा नहीं होगा, 2 से तो पास हो गया, लेकिन 2 और 1 3, 3 पूरी कंडीशन पास हो गई, तो इसमें x के स्थान पर आएगा 1। तो इसका जो आंसर होगा कम का 1 आएगा। ये हो गए आपके 6 के विभाजक नियम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, आगे हम वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 50 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई है। अभी काफ़ी रह गए हैं, जैसे कि 5 का विभाजक नियम रह गया है, 10 का रह गया है, 25 का रह गया है, 8 का रह गया है, 11 का रह गया है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको पार्ट 4 में। ठीक है दोस्तों, अभी कराएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। एंड मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।